जब हम सोगा पढ़ते हैं दैट इज सेल्स एंड गुड्स एक्ट, इसकी सेक्शन 4 बताती है कि सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है। तो सेल जो होता है ये एग्जीक्यूटेड होता है और एग्रीमेंट टू सेल होता है ये जो होता है एग्जीक्यूटरी होता है। कहने का मतलब होता है सेल जो है तभी कंप्लीट हो जाता है जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को, मतलब जब सेलर जो है बायर को ट्रांजेक्ट करता है कोई गुड किसी प्राइस के बदले, तो इसको हम सेल बोलते हैं। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, किसी फ्यूचर चीज़ के लिए जो है अग्रीमेंट किया जाता है दोनों चीज़ों में। तो ये डिफरेंस होता है सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, जिसको सेक्शन 4 ऑफ सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930 में बताया गया है। इसको और अगर हम ठीक से समझे तो सेल का मतलब होता है, सेल में जो है जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इमिडिएटली, किसको, बायर को। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में जो है इन फ्यूचर में प्रॉमिस किया जाता है कि भाई इस इवेंट के बाद में आपको जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसमें एक ये भी बात है कि भाई ओनरशिप का ट्रांसफ़र होना भी सेल और एग्रीमेंट टू सेल में जो डिफरेंस बताता है। इसके आगे और ठीक से समझने के लिए एक एग्जांपल और बताती हूँ। मतलब अग्रीमेंट टू सेल में जो है अगर ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो कुछ कंडीशन रहती है, और वो जो कंडीशंस होती है, कुछ कंटिजेंसी रहती है, वो होती है फ्यूचर में, कि फ्यूचर में ये कंडीशन फुलफिल हो जाने के बाद ही सामान आपको ट्रांसफर किया जाएगा और फिर आप पैसे दे देना। तो ये होता है अग्रीमेंट टू सेल। अगर लीगल स्टेटस की बात करें तो जो लीगल स्टेटस होता है सेल का वो एग्जीक्यूटेड होता है, मतलब यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो जाता है तो दोनों पार्टी पर ये ट्रांजेक्शन हुआ है या जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये बाइंडिंग होता है। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल का लीगल स्टेटस होता है कि वो एग्जीक्यूटरी होता है, तो ये अभी बाइंडिंग नहीं होगा, लेकिन ये फ्यूचर में जो कंडीशन इन्होंने रखी थी उस कंडीशन के फुलफिल हो जाने के बाद अगर फिर कोई पार्टी ब्रीच करती है तब इसकी लीगल बाइंडिंग होती है। मतलब सरल शब्दों में हम समझे तो ये है कि सेल तत्काल बाइंडिंग हो जाता है दोनों पर, और अग्रीमेंट टू सेल उस कंडीशन के फुलफिल होने पर, जो शर्त उन्होंने एग्रीमेंट करते टाइम रखी थी उस शर्त के फुलफिलमेंट होने के बाद जो है दोनों पर बाइंडिंग होगी। अब बात यह है कि रिस्क किसकी रहेगी। तो रिस्क की बात करें तो जो सेल में रिस्क होगी तो सेल में जो रिस्क है वो बायर की होगी। जैसे ही ट्रांसफर हो जाती है चीज़, रिस्क होती है बायर की, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर में। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो मैं एक गाड़ी खरीदने जाती हूँ और ओनरशिप मुझे ट्रांसफर हो गई है, मैंने पैसे भी दे दिए लेकिन गाड़ी पे उठा ही नहीं है, तो यहाँ पर अगर गाड़ी को कुछ हो जाता है तो रिस्क मेरी रहेगी, मतलब बायर की रहेगी। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, रिस्क यूजुअली जो होती है वो सेलर की होती है, अगर एग्रीमेंट में कोई कंट्रेरी जो है क्लोज नहीं डाला हो तो। मान लो अग्रीमेंट में ये डाला है कि ये कंडीशन फुलफिल हो जाने के बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर अभी ओनरशिप ट्रांसफर हुआ नहीं है, तो जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है तो यहाँ पर रिस्क होगी सेलर की। दैट इज, अगर सेल है तो रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बायर की, और अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो वहाँ पर रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सेलर की। तो यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। थैंक यू।